ऑनलाइन व्याख्यान की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। व्याख्यान की इस श्रृंखला को अनवरत रखते हुए आज हम हिंदी निबंध, उनका उद्भव एवं विकास यानी निबंधों की उत्पत्ति तथा क्रमिक विकास, इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले वाले व्याख्यान में या गत व्याख्यान में हमने निबंध का उद्भव, निबंध शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, निबंध कहते किसे हैं तथा विभिन्न विद्वानों के द्वारा निबंध की जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं का अध्ययन किया था या उनको समझा था। और उसके पश्चात निबंध के प्रमुख विशेषताएं जैसे आकार की लघुता या निजी विशेषता, स्वतः पूर्णता, रोचकता, सजीवता, आत्माभिव्यक्ति या लेखक की स्वगत अभिव्यंजना शैली, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम निबंध की जो विकास यात्रा है, किस रूप में निबंध की शुरुआत हुई थी और आज हम उसे कहाँ तक पाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि हम यह जानते हैं कि निबंध जो है वो गद्य की एक विधा मानी जाती है और गद्य की जितनी सारी विधाएं हैं उन सभी विधाओं का आविर्भाव आधुनिक काल की देन मानी जाती है। अर्थात वो आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ माना जाता है सभी गद्य विधाओं का जन्म। अतः उसी में शामिल है हिंदी की गद्य विधा निबंध, जिसका विकास भी आधुनिक काल की ही देन मानी जाती है। चूँकि आधुनिक काल जिसका आधार बिंदु या आधार स्तंभ भारतेंदु को माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी ने अनेक गद्य विधाओं का प्रादुर्भाव किया था या उन्हीं से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है या जन्म माना जाता है, क्योंकि स्वयं भारतेंदु जी ने गद्य में अपना एक विशिष्ट योगदान दिया है या अतुलनीय योगदान दिया है। अतः निबंध में भी सर्वप्रमुख जो युग आता है या निबंध की जो विकास यात्रा शुरू होती है वह भारतेंदु युग से ही शुरू मानी जाती है। और उसके पश्चात उस यात्रा के जो सोपान है या जो प्रमुख चरण है उसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भारतेंदु युग आता है, उसके पश्चात द्विवेदी युग जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण से किया गया है। तत्पश्चात निबंध के क्षेत्र में सर्वोच्च सूर्य की भांति देदीप्यमान जो हैं या उज्ज्वल जो हैं उनका नाम लिया जाता है और वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तत्पश्चात विकास यात्रा को अंतिम भाग में बांटा जाता है और वह है शुक्लोत्तर युग, जिसे अद्यावतन माना जाता है या अब तक हम उसका अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे भारतेंदु युग की। चूँकि हिंदी निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं से शुरू हुआ है या आधुनिक काल से शुरू हुआ है, अतः भारतेंदु जी को ही निबंध का जनक भी माना जाता है। क्योंकि भारतेंदु जी के समय की जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं थीं जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सारसुधा निधि आदि पत्र पत्रिकाओं में निबंध लिखने की एक प्रणाली शुरू हुई थी। उसके पश्चात स्वयं भारतेंदु जी ने अनेक निबंध लिखे। भारतेंदु जी के पश्चात भारतेंदु जी स्वयं ने लिखे। उसके पश्चात बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन आदि ने निबंध लेखन परंपरा का प्रारंभ कर गद्य विधा को एक नए दिशा निर्देश प्रदान किए, निबंध का विकास किया तथा निबंध के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया। क्योंकि भारतेंदु का युग राष्ट्रीय जागरण के नव सांस्कृतिक चेतना के उन्मेष काल में हुआ था। उस युग के साहित्यकार का दायित्व है, जहाँ एक और समाज को सुधारना था या समाज में जो व्याप्त बुराइयां थीं उनको दूर करना था, तो साथ ही साथ सांस्कृतिक चेतना का विकास भी करना था। अतः निबंध विद्या के द्वारा इन सभी दायित्वों की पूर्ति की गई। इस युग के निबंधों में जहाँ विषय की व्यापकता हमें दिखाई देती है, वहीं उसमें पत्रकारिता के, क्योंकि सारे निबंध पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से छपे थे, अतः पत्र पत्रिका के सारे गुण भी हमें दिखाई देते हैं। इस युग के निबंध साहित्य में उस युग की समग्र चेतना प्रतिबिंबित हुई है। गद्य के किसी सर्वस्वीकृत रूप के अभाव में भाषा और शैली में एक रूपता का आना उस युग के निबंधों में कठिन था, क्योंकि शुरुआत होती है, अतः शुरू में वह परिपक्व रूप को प्राप्त नहीं करती। अतः इस क्षेत्र में व्यक्तिक प्रयोग ही चलते रहे। फिर भी इस युग में कई प्रकार के निबंध लिखे गए तथा निबंधों की जो शैली थी वह व्यक्तिकता के साथ साथ में उसमें विचारात्मकता का भी प्रयोग हमें दिखाई देता है। इस युग के निबंधकारों में भारतेंदु जी के अलावा बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ज्वाला प्रसाद, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी आदि प्रमुख निबंध लेखक इस युग के माने जाते हैं, जिन्होंने धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, प्रकृति वर्णन तथा व्यंग्य विनोद
आदि पर सफल निबंध लिखे तथा निबंधों के क्षेत्र में अपना एक अतुलनीय योगदान दिया। भारतेंदु युग के पश्चात जो दूसरा युग आता है, उस युग को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग, जैसा कि हम नाम से भी जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान ये रहा कि उन्होंने भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सर्वप्रथम भाषा के संस्कार व परिष्कार का कार्य किया। उनका भाषा संबंधी आदर्श था कि हिंदी को अन्य भाषाओं के शब्दों से सर्वथा अछूता न रखा जाए, किंतु संस्कृत व तत्सम शब्दों का बहिष्कार भी न किया जाए। अतः उनकी इस नीति का स्पष्ट प्रभाव हमें द्विवेदी युगीन निबंधों में भी दिखाई देता। चूँकि द्विवेदी स्वयं नैतिकता प्रिय थे, अतः उन्होंने नीति प्रधान या नैतिक निबंध ही अधिक लिखे हैं। भारतेंदु युगीन निबंधों का जहाँ मुख्य विषय बौद्धिकता था या विषय वैविध्य था या गांधीर्य था, वहीं द्विवेदी जी युग में बौद्धिकता प्रधान हो गई थी तथा उसमें व्यक्तिकता की जगह निबंधों की वर्ण विषय को अधिक महत्व दिया जाने लगा। तथा इस क्षेत्र में द्विवेदी जी के अलावा अन्य निबंधकारों का जो अतुलनीय योगदान रहा, उनमें हैं स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनके पश्चात बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, जिनके निबंधों में, द्विवेदी युग के निबंधों में हमें विचारों की प्रधानता व गंभीरता का प्रभाव परिलक्षित दिखाई देता है। उपदेशात्मकता का स्वर इस युग के निबंधों में पूर्ण रूप से दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो निबंध लिखे गए या इस युग में जो निबंध लिखे गए, वह निबंध किसी न किसी रूप में पिछला जो युग था या भारतेंदु जो युग था, उसकी अपेक्षा अधिक परिपक्व रूप में उपस्थित हुए। अतः उन निबंधों में विचार संचय की प्रवृत्ति अधिक है, निजी अनुभूतियों का प्रकाशन कम है तथा निबंध के क्षेत्र में सफल प्रयोग किए गए, जिसके आधार पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में निबंधों की जो प्रणाली थी, जो परंपरा थी, उसका जो विकास है वह हमें द्विवेदी युग में ही दिखाई देता है। तत्पश्चात द्विवेदी के पश्चात निबंध के क्षेत्र में व्यापक एवं विस्तृत दृष्टिकोण लेकर रामचंद्र शुक्ल जी प्रकट हुए और उसी के नाम पर उनको शुक्ल युग भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल का स्थान हिंदी निबंध परंपरा में शीर्षस्थ है। इनके आगमन से हिंदी जगत को एक नई अनुभूति, नए विचार और नई शैली के दर्शन हुए। इन्होंने मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक तथा सैद्धांतिक सभी प्रकार के निबंध लिखे। चिंतामणि में चिंतामणि जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है, उनमें इनके सभी प्रकार के निबंध हैं, जिनमें चिंतन की यानी इनके निबंधों की क्या क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में सर्वप्रमुख है चिंतन की मौलिकता, विवेचन की गंभीरता व विश्लेषण की प्रौढ़ता। ये सारे लक्षण हमें इनके निबंधों में दिखाई देते हैं। विषय व व्यक्ति का सुंदर समन्वय इनके निबंधों में है। इनके मनोवैज्ञानिक निबंध, जैसा कि हम हमारी हर क्लास इससे पहले भी हमने पढ़े हैं, जैसे लोभ, प्रीति, श्रद्धा आदि में सामाजिक व्यवहारिकता, साहित्यिकता व विश्लेषण की सूक्ष्मता के दर्शन हमें होते हैं। इसके अलावा जैसे कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं, जो साहित्यिक और सैद्धांतिक हैं। शुक्ल जी के अलावा जैसे शुक्ल जी का सर्वप्रमुख योगदान निबंधों के क्षेत्र में इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने निबंधों में मनुष्य के सभी भावों को समावेश किया। अतः निबंध लिखकर उन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। शुक्ल युग में शुक्ल के अलावा जिन निबंधकारों के निबंध उल्लेखनीय हैं, उनमें हैं बाबू गुलाब राय, पद्मूलाल पन्नालाल बख्शी, योगी हरि, वासुदेव शरण अग्रवाल आदि के निबंध भी प्रमुख माने जाते हैं। शुक्ल युग के निबंधों की सर्वप्रमुख जो विशेषता है वह है विषय वैविध्य, गंभीरता व सूक्ष्मता, क्योंकि सभी प्रकार के निबंध इस युग में हमें दिखाई देते हैं, जिनमें इनकी विशेषताओं का पूर्ण रूप हमें दिखाई देता है। शुक्ल जी के पश्चात शुक्लोत्तर युग, जिसे शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है, उस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अलावा अन्य और निबंध लेखक आए, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र अज्ञे, धर्मवीर भारती, डॉक्टर देवराज, नवविलोचन शर्मा आदि भी इन्हीं की परंपरा में आते हैं, यानी शुक्लोत्तर युग की परंपरा में आते हैं। और नवीन प्रणाली, नवीन परंपरा, नवीन धारणा को विकसित करने वाले निबंधकार हैं। यह निबंध विचार और शैली की दृष्टि से शुक्ल युग से भिन्न है,
पर जीवन के विषय में जो कुछ कहना है वो शुक्ल के समान ही साहित्य के माध्यम से कहते हैं। साहित्य आलोचनात्मक निबंध लिखने में इस युग के लेखक अग्रणी रहे हैं, अतः उनमें सभी विषयों को शामिल किया गया है, चाहे वह युग का वर्णनात्मक वर्णन करना हो, यात्रा संबंधी निबंध लिखने हों, या जिन जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क आदि निबंध लिखकर सरलता, प्राचीन साहित्य एवं संस्कृत का ज्ञान वैभव, विचारों की मौलिकता एवं शैली का परिचय दिया है, उसी भांति मानवतावाद की छाप भी हमें इन निबंधों में दिखाई देती है। डॉक्टर नगेंद्र के जो निबंध हैं उनमें काव्य शास्त्रीय निबंधों में पाश्चात्य तथा पूर्व का संतुलित समन्वय करने का प्रयास किया गया है। जैनेन्द्र के दार्शनिक व सामाजिक निबंधों में पर्याप्त मौलिक चिंतन हमें दिखाई देता है। जैनेन्द्र के इसके अलावा जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन आदि लिखकर निबंध परंपरा को गरिमा और लालित्य प्रदान किया है। हरिशंकर प्रसाद ने व्यंग्यात्मक निबंध लिखकर अपना एक अलग ही पहचान उन्होंने कायम की है, जैसे पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि निबंध लिखकर मानव के दोगलेपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य किया है। आधुनिक युग में विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ रॉय, नामवर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि प्रधान ख्याति प्राप्त निबंधकार हैं, जिसके निबंधों को प्राय हम पढ़ा करते हैं। अतः हिंदी निबंध ने अति प्राचीन काल से ही प्रगति के सोपानों को छुआ है। इसमें अनेक विषय वैविध्य को प्रयुक्त किया है। निबंधों की यह शैली समृद्धि निरंतर हो रही है, अतः विचार संपन्न लेखन के लिए निबंध अभिव्यंजना का सर्वाधिक समर्थ माध्यम है। आधुनिक हिंदी निबंध साहित्य के विकास की गतिविधियों पर दृष्टिपात करते हुए या उसके महत्व को समझते हुए कहा जा सकता है कि अल्पकाल में ही ये विद्या अत्यधिक समृद्ध हुई है और आगे भी होती रहेगी।